सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति जिसका नाम है साकेत। इसमें हम साकेत महाकाव्य के चयनित अंशों की व्याख्या करेंगे। दोस्तों, यशोधरा खंड काव्य के बाद महाकाव्य में गुप्त जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है साकेत। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। अर्थात यह जो महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है और इसकी जो कथा है वह रामायण से लिया गया है। अर्थात इसमें राम जी की कथा है, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो विकास हुआ है, प्रसिद्धि इसको मिली है, वह है उर्मिला का चरित्र चित्रण में। तो इस महाकाव्य के नवम सर्ग में इन्होंने उर्मिला का चित्रण किया है, उसकी विरह दशा का वर्णन किया है और जो कि रामायण में एक उपेक्षिता की तरह रह गई थी उसको गुप्त जी ने लाया है हमारे सामने और उसके दर्द को हमें बताने का प्रयास किया है। तो साकेत के चयनित अंशों की व्याख्या में दोस्तों हम आज आपके लिए लाए हैं अष्टम सर्ग। अष्टम सर्ग में जब माता सीता राम जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ वनवास गमन करती है तथा वनवास के दौरान उन्हें जो महसूस होता है उन चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है। इससे पहले साकेत के बारे में कुछ चीज़ें आपको जान लेनी आवश्यक है। चलिए देखते हैं साकेत के बारे में। आप जानते हैं कि साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो गुप्त जी के साहित्यिक गुरु थे, उनकी प्रत्यक्ष प्रेरणा से साकेत महाकाव्य की रचना हुई है और इस महाकाव्य के केंद्र में उर्मिला है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इन सभी को पढ़ने के बाद एक लंबे अरसे तक इस महाकाव्य की रचना में गुप्त जी ने अपने को नियोजित किया। तो साकेत एक महाकाव्य है। यह कवि जो हैं वे अपने साहित्यिक गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के एक निबंध से कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रभावित होकर उन्होंने उर्मिला के बारे में यह रचना की। कहने को तो ये राम कथा है, लेकिन इसके केंद्र में उर्मिला का चित्रण ही ज़्यादा मिलता है। इस कारण साकेत की जो नायिका है वह उर्मिला है। अर्थात मुख्य पात्र के रूप में, प्रतिनिधि पात्र के रूप में उर्मिला यहाँ पे शामिल है। उर्मिला कौन थी? तो उर्मिला दोस्तों लक्ष्मण की पत्नी थी। उर्मिला के विरह को अत्यंत मार्मिकता के साथ नवम सर्ग में अंकित किया है। इसके अतिरिक्त कैकेयी के चरित्र पर लगे कलंक पर नए सिरे से विचार करते हुए कवि ने उनके मातृत्व को चित्रित किया है। आपके लिए चुने गए अंश में सीता का वर्णन हुआ है। ठीक, तो इसमें हम जो अंश चुने हैं, जिस कविता की व्याख्या करनी है, इसमें सीता का वर्णन किया गया है। ध्यान दें कि कवि ने राम कथा की पुनरावृत्ति के उद्देश्य से साकेत की रचना नहीं की है। इसमें कुछ नवीन भावनाएं दिखाई देती है। आप देख पाएंगे कि इसमें कवि ने अपने समय की स्थितियों और चेतनाओं का भी समावेश किया है। आपका अध्येतत्व विषय साकेत अष्टम सर्ग से अवतरित किया गया है, अर्थात जिसको आप अभी पढ़ने वाले हैं। इस सर्ग में सीता राम के चित्रकूट का जीवन
भरत के साथ अयोध्या वासियों का राम को मनाना और कैकेयी का अनुताप, लक्ष्मण उर्मिला का मिलन और अंत में राम की पादुका लेकर भरत के लौटने का प्रसंग वर्णित है अष्टम सर्ग में। बहरहाल आपके लिए साकेत के चयनित अंश का ध्यानपूर्वक अध्ययन आप कीजिए। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। निज सौंध सदन में ऊटज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर हैं, देते आकर आशीष हमें मुनिवर हैं। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर हैं, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में आज राजभवन मन भाया। क्या सुंदर लता वितान तना है मेरा, पूंजाकृत गुंजित कुंज घना है मेरा। जल निर्मल पवन पराग सना है मेरा, गढ़ चित्रकूट दृढ़ दिव्य बना है मेरा। प्रहरी निर्झर परिखा प्रवाह की काया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। अश्रम वारी बिंदु फल स्वास्थ्य मुक्ति फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। तनुलता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। जिनसे ये प्रणयी प्राण त्राण पाते हैं, जो भर कर उनको देख जुड़ा जाते हैं। जब देव की देवर विचर विचार आते हैं, तब नित्य नए दो एक द्रव्य लाते हैं। उनका वर्णन ही बना विनोद सवाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। किस लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं। डाली में नवफल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं। निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा, वह सूना हुआ भय दूर भगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गारहस्थ जगा है मेरा। वह वधू जानकी बनी आज यह जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। फल फूलों से है लदी डालियाँ मेरी, वे हरी पत्तले भरी थालियाँ मेरी। मुनि बालाएं हैं यहाँ आलियाँ मेरी, तटिनी की लहरें और तालियाँ मेरी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। मैं पली पक्षिण विपिन कुंज पिंजर की, आती है कोटरश मुझे सुध घर की। मृदु तीक्ष्ण वेदना एक एक अंतर की, बन जाती है कल गीती समय के स्वर की। कब उसे छेड़ यह कंठ यहाँ ना अघाया, मेरी कुटिया में आज राजभवन मन भाया। गुरुजन परिजन सब धन्य ध्येय है मेरे, औषधियों के गुण विगुण
गेय है मेरे। वन देव देवियाँ आतिथेय है मेरे, प्रिय संग यहाँ सब प्रिय श्रेय है मेरे। मेरे पीछे ध्रुव धर्म स्वयं ही धाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। नाचो मयूर नाचो कपोत के जोड़े, नाचो कुरंग तुम लो उड़ान के तोड़े। गाओ दिवी चातक चटक भृंग भय छोड़े, वैदेही के वनवास वर्ष है थोड़े। तितली तूने यह कहाँ चित्रपट पाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। आओ कलापी निज चंद्र कला दिखलाओ, कुछ मुझसे सीखो और मुझे सिखलाओ। गाओ पिंक मैं अनुकरण करूं, तुम गाओ। स्वर खींच तनिक यूं उसे घुमाते जाओ। शुक पढ़ो मधुर फल प्रथम तुम्ही ने खाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। ऐ राजहंसी तू तरस क्यों रोती, तू शुक्ति वंचिता कहीं मैथिली होती। तो दोस्तों यहाँ तक के जो पद्य खंड है इसका हम अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले आपको कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थों को जान लेने के पश्चात आपके लिए जो व्याख्या है वह बहुत ही सरल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सौंध का अर्थ होता है दुख, उटज का अर्थ है निर्दय, उपालंब का अर्थ उलाहना, लता वितान अर्थात लताओं का खेमा या चैंदोआ, प्रहरी अर्थात पहरेदार, निर्झर का अर्थ है झरना, श्रम वारी बिंदु फल अर्थात परिश्रम से आई पसीने की बूंदे को यहाँ पे श्रम वारी बिंदु फल कहा गया है। किसलय अर्थात नया निकला हुआ कोमल पत्ता को किसलय कहा जाता है। गार्हस्थ मतलब गृहस्थी। पक्षिण अर्थात मादा पक्षी। विपिन कुंज पिंजर कहने का अर्थ है वन बगीचे रूपी पिंजरा। कोटर का अर्थ है पेड़ का खोखला भाग जिसमें पक्षी निवास करते हैं। गुण विगुण अर्थात गुण दोष। ज्ञेय का अर्थ है जानने योग्य बात। ध्रुव निश्चित, ध्रुव का अर्थ है निश्चित, और भृंग का अर्थ है एक तरह का कीड़ा। चित्रपट का अर्थ है वह कपड़ा जिस पर चित्र बना हो उसे हम चित्रपट कहते हैं। कलापी का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रकला का अर्थ है चांदनी। शुक्ति का अर्थ है सुक्ति वंचिता का अर्थ है सीपी से वंचित, और मैथिली का अर्थ है सीता। तो दोस्तों एक बात आपको जान लेनी आवश्यक है, जो सीता जी थे वे उर्मिला की सगी बहन थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए आइए चयनित अंशों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। हमारा पहला अंश है औरों के हाथों नहीं यहाँ पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य मुक्त फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। तनुलता सफलता स्वादु आज ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। संदर्भ और प्रसंग को देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियां जो है वह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना साकेत से लिया गया है और साकेत के अष्टम सर्ग से लिया गया है। साकेत में गुप्त जी ने राम कथा को आधार बनाया है, किंतु उनका उद्देश्य एक कथा को दोहराना नहीं है, बल्कि इस कथा के माध्यम से वह आधुनिक युग की ज़रूरतों, परिस्थितियों
और समस्याओं की अभिव्यक्ति और समाधान को प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि इन पंक्तियों में राजरानी सीता को स्वावलंबी रूप से प्रस्तुत किया गया है। महलों के सुख साधनों को छोड़कर वन में आई सीता अपनी स्थिति से प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई देती है। राजभवन के जो भोग विलास है, इसकी तुलना में वन का यह स्वच्छंद और प्रद्भुत जीवन उसे भाता है, इसीलिए वह कहती है। व्याख्या को देख लेते हैं दोस्तों। वन में मैं औरों के हाथों नहीं पलती, यानी दास दासियों की सेवा पर आधारित नहीं हूँ, बल्कि अपना काम स्वयं करती हूँ। अपने पैरों पर चलने का अर्थ है कि अब मैं स्वावलंबी हूँ और यहाँ पंखा झलने वाली दासियाँ नहीं हैं, इसीलिए मैं अपने आंचल से स्वयं अपने ऊपर पंखा झलती हूँ। यह स्वावलंबन मेरे लिए बड़ा ही उपयोगी है, क्योंकि श्रम करके जो पसीना बहाती हूँ उसका समुचित फल भी मुझे मिलता है, यानी परिश्रम करने के कारण मुझे स्वास्थ्य लाभ होता है। शारीरिक श्रम से मिलने वाले आनंद को मैंने आज ही जाना है और इसीलिए मुझे अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता, बल्कि राजभवन जैसा ही आनंद मिलता है। और यह कुटिया मेरे मन को राजभवन से भी अधिक भाती है, क्योंकि इसने मुझे स्वावलंबी बनाया और मैं मनचाहा कार्य स्वयं कर सकती हूँ। इस तरह से हमने व्याख्या देखी दोस्तों। अब हम देखते हैं विशेष, क्या विशेष बातें हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने स्वावलंबन के महत्व को बताया है, जो गांधी युग की विशेषता है। दूसरा, सीता के पारंपरिक देवी रूप के बजाय उसे मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और तीसरा विशेषता है, खड़ी बोली कविता का सहज और सुंदर रूप इन पंक्तियों में मौजूद है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी यहाँ पे किया गया है। चलिए दूसरी पंक्तियों को देखते हैं। किसलय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं। डाली में नवफल नृत्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं। निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। चलिए दोस्तों संदर्भ प्रसंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी के महाकाव्य साकेत के अष्टम सर्ग से जो पंक्तियाँ हैं वो लिया गया है और राम सीता तथा लक्ष्मण को अयोध्या लौटा देने के लिए अयोध्या के निवासी चित्रकूट पहुँचे हुए हैं। कवि ने सीता के माध्यम से चित्रकूट की प्राकृतिक सुषमा का चित्रण यहाँ पर किया है। व्याख्या, चित्रकूट की अपरूप शोभा का चित्रण करते हुए सीता कहती है कि नए और कोमल पत्ते स्वागत हेतु अपने हाथ हिला करते हैं, अर्थात हिलाया करते हैं। मनुष्य के कोमल मनोभाव प्रकट करने के लिए मानो फूल खिला करते हैं। चित्रकूट फलों से लदा हुआ है, इसलिए डाली में नित्य नए फल भरे रहते हैं। तृण तृण पर ओस की बूंदें मुक्ता सदृश झिलमिलाते रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने अपने अमाप रत्न भंडार उन्मुक्त कर दिया है। वह अपनी माया से जड़ चेतन सबको मंत्रमुग्ध किए जा रही है। इसीलिए मुझे अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता, बल्कि राजभवन जैसा ही आनंद मिलता है। तो इस तरह से सीता जी के माध्यम से हमने देखा सीता के मनोभावों को। चलिए अब इन विशेष बातों को देख लेते हैं।
उपर्युक्त अंश की पहली पंक्ति में कवि ने मानवीकरण का सुंदर प्रयोग किया है। देखिए पहली पंक्ति, किसलय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, अर्थात नए पत्ते स्वागत कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। उसी तरह मनुष्य के कोमल मनोभाव प्रकट करने के लिए मानो फूल खिला करते हैं। चित्रकूट फलों से लदा हुआ है और इसलिए डाली में नित्य नए फल भरे रहते हैं। तृण तृण पर ओस की बूंदें मुक्ता सदृश झिलमिलाते रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने अपना अमाप रत्न भंडार उन्मुक्त कर दिया है। वह अपनी माया से जड़ चेतन सबको मंत्रमुग्ध किए जा रही है। इसीलिए मुझे अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता, बल्कि राजभवन जैसा आनंद मिलता है। विशेष बातों को देख लेते हैं दोस्तों। उपर्युक्त अंश की पहली पंक्ति में कवि ने मानवीकरण का सुंदर प्रयोग किया है। प्रकृति की नैसर्गिक सुषमा का मनोरम चित्रण हुआ है। मानव और प्रकृति के अभिन्न संबंध को भी इस पद से जाना जा सकता है। और चौथा, सीता के पारंपरिक देवी रूप के बजाय उसे मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ खड़ी बोली कविता का सहज सुंदर रूप इन पंक्तियों में मौजूद है। किसलय, स्वागत, मृदु, तृण, मुक्ता, निधि, प्रकृति जैसे तत्सम शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तीसरा अंश को देखते हैं दोस्तों। गुरुजन परिजन सब धन्य ध्येय है मेरे, औषधियों के गुण विगुण ज्ञेय है मेरे। वन देवी देवियाँ आतिथेय है मेरे, प्रिय संग यहाँ सब प्रिय श्रेय है मेरे। मेरे पीछे ध्रुव धर्म स्वयं ही धाया, मेरी कुटिया में आज राजभवन मन भाया। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये आखिरी पद रचना को पढ़ा। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेंगे। व्याख्या को देखिए। चित्रकूट की शोभा और संपदा से सीता गदगद है। सीता अपने गुरुजनों और आत्मीय लोगों को धन्य समझती है जो उनके ध्येय में हैं। औषधीय गुणों से परिपूर्ण पेड़ पौधों को सीता पहचान चुकी है। वन के देवी देवताओं की आतिथेयता से वे परम प्रसन्न हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सीता अपने पति के साथ है, इसलिए उन्हें सब कुछ उन्हें प्रिय लगता है। चित्रकूट का सब कुछ उन्हें श्रेष्ठ लगता है और यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है दोस्तों कि चित्त प्रसन्न हो तो मनुष्य के दुख कष्ट भी नहीं सालते, उसे सब कुछ प्रेममय और आनंदमय प्रतीत होता है। चित्रकूट के सघन वन में सीता अपने पति के साथ होने के कारण न केवल वह संतुष्ट हैं बल्कि परम प्रसन्न भी हैं। राम के साथ रहने का आशय है कि अटल धर्म भी उन्हीं का पीछा कर रहा है, इसीलिए सीता को धर्म अधर्म की चिंता में चिंतित होने की आवश्यकता है। सीता कहती है कि अर्थात कवि कहता है कि उन्हें अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता, बल्कि राजभवन जैसा ही आनंद मिलता है। इस पद में विशेष बातों को देख लेते हैं। इस पद में चित्रकूट पर्वत के औषधि गुणों वाले वृक्षों और लताओं के गुल्मों की प्रशंसा की गई है। सीता के पारंपरिक देवी रूप के बजाय उसे मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है और भारतीय परंपरा में विश्वास है कि पति के साथ पत्नी कहीं भी रहे तो उसे चरम संतोष की प्राप्ति होती है। चौथा, खड़ी बोली का सहज और स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार लोगों को विश्वास है कि वन में रहने वाले सभी प्राणियों की रक्षा वन देवी या वन देवता करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा यह कथानक खत्म होता है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।